जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। प्राइमरी स्कूल था और 5वीं कक्षा को मंजू मैडम पढ़ाती थी। वो जब भी क्लास में जाती थी तो क्लास में जाते ही ये बोलती थी, आई लव यू ऑल, आई लव यू। लेकिन वो शब्द सार्थक नहीं कर पा रही, क्योंकि क्लास में एक बच्चा था जिसका नाम था राजू। वो कपड़े थोड़े फटे, थोड़े से पुराने, थोड़े से मैले, उसके जूते भी गंदे होते थे। तो अंजू मैडम सोचती थी ये बच्चा कितना गंदा है और ये पढ़ाई में भी ठीक नहीं कर पा रहा है। तो अंजू मैडम के मन में उस बच्चे के प्रति एक घृणा सी बैठ गई। तो हाफ ईयरली के एग्जाम हुए, प्रोग्रेस शीट बनी, तो अंजू मैडम ने उस बच्चे राजू के बारे में बहुत सारी कटु शब्द बुराइयां लिख दी। बच्चों को प्रोग्रेस कार्ड, रिपोर्ट कार्ड देने से पहले प्रधानाध्यापक जी को पेश किया जाता था। प्रधानाध्यापक जी ने देखा अंजू मैडम ने राजू के लिए सारी बुराइयां ही लिखी है, एक भी शब्द अच्छे नहीं लिखे। उन्होंने अंजू मैडम को बुलाया, अंजू मैडम से कहा कि मैडम आपने इस बच्चे में एक भी अच्छाइयां नजर नहीं आई, सारी बुराइयां हैं। अंजू मैडम के मन में जो कुंठा बैठी हुई थी, उसने प्रधानाध्यापक जी से वो सारी बातें बता दी। ये गंदा है, अच्छे कपड़े नहीं पहनता, सफाई से नहीं रहता, जूते भी गंदे पहन के आता है। तो प्रधानाध्यापक जी ने कहा ठीक है मैडम। प्रधानाध्यापक जी ने अपने सहायक कर्मचारी को बुलाया और कहा कक्षा 3 और कक्षा 4 के प्रोग्रेस कार्ड आप अंजू मैडम की मेज पे रखे आओ। दूसरे दिन अंजू मैडम क्लास में पहुंची और उसने देखा कि राजू के प्रोग्रेस कार्ड मेरी मेज पे रखे हैं। निश्चित रूप से इसमें बुराइयां ही लिखी होगी। कक्षा 3 का प्रोग्रेस कार्ड उठाया और देखा राजू बहुत होशियार लड़का है, पढ़ाई में अच्छा है, समय पर आता है। अंजू मैडम को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कक्षा 4 का प्रोग्रेस कार्ड उठाया, कक्षा 4 का प्रोग्रेस कार्ड उठाया तो उसमें लिखा हुआ था राजू अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से ध्यान नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसकी माताजी को ब्लड कैंसर है और वो अंतिम स्टेज में है। इस कारण से हम सभी शिक्षकों को राजू का पूरी तरह से ध्यान रखना है और उसको शिक्षा से जोड़े रखना है। ये पढ़कर और अंजू मैडम का स्वर्ग नहीं, राजू की मम्मी का स्वर्गवास हो चुका है, इसलिए हमको राजू पर विशेष ध्यान और आकर्षण रखना होगा। अंजू मैडम ने ये पढ़ा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो क्लास में पहुंची और बड़े विश्वास के साथ से कहा आई लव यू ऑल। लेकिन आज भी अंजू मैडम अपने शब्द को सार्थक नहीं कर पा रही थी, क्योंकि अब उसका सारा झुकाव, ज्यादा लगाव, प्यार राजू की तरफ था और बच्चों की तरफ कम था। 5वीं कक्षा के फाइनल एग्जाम हुए, प्रोग्रेस कार्ड आया, राजू ने अपनी कक्षा में टॉप किया। मैडम अंजू बड़ी खुश थी, सभी शिक्षक भी बड़े खुश थे,
स्वाभाविक था, 5वीं तक का स्कूल था प्राइमरी, आगे की कक्षा के लिए किसी दूसरे स्कूल में जाना था। तो उनका विदाई कार्यक्रम में उनको प्रोग्रेस कार्ड दिया गया। राजू अपनी स्वेच्छा से एक परफ्यूम की शीशी, 2 कंगन अंजू मैडम के लिए एक लिफाफे में बंद करके लाया। हालांकि उसकी पैकिंग अच्छी नहीं थी, लेकिन उसका बड़ा मन बड़ा उज्जवल था। उसने अंजू मैडम को भेंट किया। अंजू मैडम ने वो कंगन पहने और परफ्यूम हल्का सा अपनी साड़ी पर छिड़क कर राजू अंजू मैडम के पास गया और बोला कि आप में से मेरी माँ की खुशबू आ रही है, कि आप में से मेरी माँ की खुशबू आ रही है। अंजू मैडम के आंसू आ गए। उसने उस बच्चे राजू को अपने गले से लगा दिया। राजू अपना प्रोग्रेस कार्ड लेके अन्य विद्यालय में पहुंचा। हर वर्ष जैसे ही उसको रिपोर्ट कार्ड मिलता, वो एक चिट्ठी अपनी अंजू मैडम को भेजता कि यहाँ मुझे बहुत सारे शिक्षकों से मिलने का मन किया, मैं मिला, लेकिन आपके जैसा कोई शिक्षक मुझे यहाँ नहीं मिला जो मुझे मातृत्व प्रदान करती हो। ऐसे ही राजू पढ़ता पढ़ता हर साल वो चिट्ठी लिखता रहा और राजू एक दिन डॉक्टर बन गया। अंजू मैडम भी रिटायर हो गई थी। उसके घर पे एक डाकिया आया और उसमें शादी का निमंत्रण पत्र था। अंजू मैडम ने निमंत्रण पत्र खोला, उसमें लिखा हुआ था डॉक्टर राजू। उसकी शादी का निमंत्रण पत्र था और साथ में 2 एयरपोर्ट हवाई जहाज की टिकट। अंजू मैडम ने लिफाफा खोला, उसकी आंखों में फिर आंसू आ गए और उसने तय किया कि मैं राजू की शादी में जाऊंगा। अंजू मैडम राजू की शादी में उसके घर पर पहुंची तो ऐसा दृश्य हुआ कि मानो ऐसा लग रहा हो कि सब अंजू मैडम की ही बाट देख रहे थे। राजू ने माइक उठाया और कहा, ये मेरी शिक्षक ही नहीं, ये मेरी माँ भी है। ये मेरी शिक्षक ही नहीं, ये मेरी माँ भी है। तो बच्चों से इतना लगाव हो जाता है, बच्चे भी बड़े लगाव करते हैं, बशर्ते उनको प्यार से सजाया जाए, उनको अच्छी अच्छी बातें बताया जाए, तो बच्चे भी हमसे बड़ा प्यार करते हैं। आज के जमाने में मैं तो यही कहूँगा